संवाददाता स्वर्गीय अमित श्रीवास्तव की पहली पुण्यतिथि आज भावांजलि के रूप में मनाएगी। राजकीय संग्रह में आयोजित भावांजलि समारोह में तमाम राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाजसेवी संगठन के पदाधिकारी, व्यापारी नेताओं के अलावा पत्रकारों ने भी बड़ी संख्या में शिरकत की। इस अवसर पर सभी ने स्वर्गीय अमित श्रीवास्तव की फोटो के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पत्रकारों की दशा और दिशा पर चिंतन गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इसमें तमाम वक्ताओं ने पत्रकारों की महती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उनके समाज के प्रति योगदान को याद किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन, आदित्य भारतीय जनता पार्टी के गरौठा विधायक जवाहर लाल, राजपूत समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र यादव आदि ने विचार व्यक्त किए। अंत में अमित श्रीवास्तव के बहनोई तथा पूर्व सैनिक राजेश खरे ने सभी का आभार व्यक्त किया। पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिवार को की जो क्षति हुई है उसे तो हम लोग फिर कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इतनी देर से हम पत्रकारों की और भाई साहब वगैरह की नेताओं जितने हैं, समाज सुधारक हैं, भाई साहब विधायक जी हैं, अभी सारे लोगों की बातें जो सुन रहे थे, हम लोग के लिए कोई कुछ, दीदी ने भी बोला अभी कि अभी कोई कुछ नहीं करता है हमारे लिए, पत्रकारों के लिए। तो सतर्कता ये है कि हमें किसी की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि अगर हम लोग सब एक हैं और संगठन है तो किसी को भी झुका सकते हैं। हम लोग जब अपने आप में अलग अलग होते हैं तब ये डर महसूस होता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। जैसे कहते नहीं है कि एक उंगली है तो सब तोड़ देंगे, लेकिन मुट्ठी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और हम तो फिलहाल इतना ही कहेंगे कि यहाँ पे बहुत ताकतवर, अच्छे परिवार और सक्षम लोग बैठे हुए हैं। अगर वास्तविकता में किसी परिवार की पूर्ति अपन लोग करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं कि जिन्हें अगर अपन लोग अपनाएं तो उनके परिवार की पूर्ति हो सकती है। जिसमें से एक छोटी सी बात को उदाहरण देना चाहते हैं। जब भाई साहब वगैरह हमारे पास आए थे निमंत्रण के लिए कि भाई साहब ऐसी सी बात है, तब भी हमने ये बात कही थी कि हम लोग करीब ज़्यादा नहीं तो 100-200 लोग तो सिस्टम में हैं अभी, और जो अमित भैया के बहुत खास भी रहे। अगर हम लोग एक यानी कि धर्मपत्नी को पोस्ट ऑफिस की एजेंसी दिलाकर उसमें अपना खुद का पैसा जमा करें तो 4% कमीशन मिलेगा, और 10-20 लाख रुपए अगर अपन लोग जमा कर सकते हैं अपने खुद के लिए, इनके लिए कुछ नहीं करवाओ, तो इनका जो कमीशन होगा उससे ही इनका जीवोपार्जन चल सकता है। और इन्हें इस बात की खुशी मिलेगी कि एक परिवार के रूप में आप सब लोगों ने इनका साथ दिया। क्या होता है कि हम लोग जब दुख आता है तो रोते बहुत हैं। रोने से अच्छा ये है कि चूंकि जीवन मरण जस अबजस सब विधि विधान है, इसमें रोने की जरूरत नहीं है। ये तो जगदम्बा का एक आशीर्वाद होता है, पता नहीं कौन सी तपस्या, कौन सा ऐसा चाहती हो उनके बच्चों को आगे बढ़ाना हो, या हो सकता है अपनी ताकत इस परिवार में भरना हो, तो तुम लोग भी सब कुछ कर सकते हो। इसके लिए हमारे हर आदमी के परिवार में कभी ना कभी किसी को जाना है, आना है। संतुष्टि और तसल्ली ये तो एक औपचारिकता है। सत्यता यह है कि अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो आगे बढ़ के कुछ ऐसी व्यवस्था करो तो उसके परिवार को लगे कि आप लोगों ने वास्तव में साथ दिया। अगर आप सबको हमारी बात अच्छी लग रही हो तो सारे लोग जो इनके खास लोग हैं एक संगठन बनाकर, और सबसे पहले मैं इस बात के वचन देता हूँ कि जो आप कहेंगे मेरा तन मन धन तीनों से इस परिवार के साथ हूँ। चूंकि अमित भैया हमारे बचपन के मित्र थे, कई बार लोग बैठे मीटिंगें हुई। होता क्या है कि अब जो तो आजकल केमिकल की चीजें और व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि छोटी छोटी उम्र में भी शुगर बहुत ज्यादा, और छोटी छोटी उम्र में हार्ट अटैक, और छोटी छोटी उम्र में कोई ना कोई को हम लोग खो रहे हैं। उस पर भी चूंकि अपन ने कभी विचार नहीं किया और माननीय लोग भी विचार नहीं करते। अगर जैविक चीजों पे अपन लोग आ जाए तो हो सकता है अपने परिवार की उम्र 10-20 साल और बढ़ा लें, लेकिन उन सब पर मैं विचार न करते हुए जो हम लोग हाय हाय में लगे रहते दिन भर, और उसके बाद जब कोई दुख होता है तब समझ में आता है कि नहीं आज हम गलत रास्ते पर थे। लेकिन उस हाय हाय की उससे निकल कर अगर जैविक चीजों पे आ जाए या किसी परिवार की रक्षा करने पे आ जाए या पत्रकार संगठित होके किसी की छोटी सी न्यूज के अलावा उसके अलावा उसमें कोई दिशा बदलने के लिए काम नहीं होता। लेकिन आज एक बहुत सार्थक प्रयास है। दिशा और दशा के लिए जरूर सारे पत्रकार भाई इस पर चर्चा करेंगे। मैं अमित जी के चरणों में श्रद्धा
आत्मावलोकन करना बहुत अच्छी बात है। समाज की दिशा और दशा राजनीतिक दल तय करते हैं, सरकारें तय करती हैं। सरकार ये तय करती है कि समाज को किस तरह से चलना है, क्योंकि योजना सरकार बनाती है। दुर्भाग्य ये है कि दीपक रंजन साहब का, अमित श्रीवास्तव साहब, जो एक साल पहले हम कुछ छोड़ के चले गए। पत्रकार साहब हमारे बीच में कह रहे थे कि पत्रकार जो होता है बड़ी मुश्किल से खबरों को लेके आता है। और वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी जी मौजूद है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया श्रद्धांजलि अर्पित करने की कृपा करें। तो पूरे समाज को, सुख दुख को, ये सारी चीजें कौन देखता है? पत्रकार देखता है। मान्य लोग और शोकाकुल परिवार के सदस्य, हम आज श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए हैं अपने पत्रकार साथी को, ठीक है, और उसके बाद बात आई गई हो जाती है। इस बात पर लगातार मनन चिंतन। लेकिन अमित जैसे लोग हैं। मैं आवाज दे रहा हूँ आदरणीय कि ये ऐसा पत्रकार था कि बड़े सरल स्वभाव के, किसी से भी मिलना, अपनी बात करना। सरावगी जी को मैं आमंत्रण दे रहा हूँ कि वो आए और अपना संबोधन करें। अमित श्रीवास्तव जी को मैं समस्त मीडिया और समस्त झांसी की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ। और हमें लगता वास्तव में जैसे आज हम लोग एक वर्ष बाद बैठे, और क्योंकि बार बार ऐसा कई बार लगता कि अमित जी तो यार वहाँ थे, यहाँ थे, तो वास्तव में जब कोई व्यक्ति निकट का अपने बीच से चला जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें यादों को छोड़ जाता है। यार अमित भाई ने देखो ऐसा, यार उसमें